किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएपी, एनपीके और एसएसपी इन तीनों खाद में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, क्या अंतर है और इसमें से बेस्ट कौन सी आपके फसल के लिए, कौन सी ज़्यादा अच्छी रहती है, कौन सी खाद से कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं, इनमें आपको क्या एक्स्ट्रा मिलाना पड़ेगा कौन सी खाद में। तो पूरी जानकारी डिटेल में इन खादों के ऊपर आज के इस वीडियो में हम देंगे। पिछले 2-3 सालों से बिजाई के टाइम पर डीएपी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत हो जाती है। सेम उसी प्रकार से इस साल भी गेहूं की, सरसों की बिजाई के टाइम पर डीएपी नहीं मिल रही। तो कौन सी खाद इसका विकल्प हो सकती है डीएपी का, ये आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, हमारी फसलों के लिए, पौधों को, फसलों को 17 प्रकार के पोषक तत्व जरूरी होते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य पोषक तत्व होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है। तो ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मुख्य पोषक तत्व होते हैं। कुछ सेकेंडरी पोषक तत्व होते हैं जिनमें सल्फर आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है। तो ये सेकेंडरी पोषक तत्वों में आते हैं। इसी प्रकार से जो बचे हैं वो सूक्ष्म पोषक तत्वों में आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि जिंक है, आयरन है, बोरोन है। तो ये जो और भी रह जाते हैं पीछे, तो ये सूक्ष्म पोषक तत्वों में आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम बेसल डोज में जो डीएपी का प्रयोग करते हैं, यूरिया का प्रयोग करते हैं, पोटास का प्रयोग करते हैं, उनके लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन के लिए तो यूरिया डालते हैं, फास्फोरस के लिए या तो हम डीएपी डालते हैं, या फिर वो नहीं मिलती है तो एनपीके 12-32-16 आती है वो डाल देते हैं, या फिर 10-26-26 आती है एनपीके ही वो डाल देते हैं, या फिर हम एसएसपी डाल देते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल देते हैं। तो ये वो खादें हैं जिनसे हम फास्फोरस की पूर्ति करते हैं। इसके अलावा हम पोटास के लिए क्या करते हैं, एमओपी आती है जिसमें 60% पोटास होता है। तो एमओपी का प्रयोग हम पोटास के लिए करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि फास्फोरस की पूर्ति के लिए डीएपी, एनपीके, एसएसपी, इनमें से हम कौन कौन सा डाल सकते हैं, इनसे कितनी फास्फोरस मिलती है। तो डीएपी, एनपीके और एसएसपी, इन तीनों में हम एक बार अंतर देख लेते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, कौन सी में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो आपको प्रत्येक चीज़ क्लियर हो जाएगी यहाँ से। तो सबसे पहले अगर हम डीएपी की बात करें तो इसमें 2 पोषक तत्व होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, कट्टे के ऊपर, बैग के ऊपर लिखा होता है 18 और 46, यानी कि इसमें 18% नाइट्रोजन होती है, 46% इसमें पोटास होती है। वहीं हमारी एनपीके में 3 पोषक तत्व होते हैं, चाहे वो 12-32-16 हो, चाहे वो 10-26-26 हो। तो इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीनों पोषक तत्व होते हैं जो कि मुख्य पोषक तत्वों में आते हैं, जिनको हम बेसल डोज के रूप में नीचे अपनी फसल में बिजाई के टाइम पर ज़मीन में डालते ही डालते हैं। तो इसमें जैसे कि अगर हम 12-32-16 लेते हैं तो इसमें 12% नाइट्रोजन है, 32% फास्फोरस है इसमें, जो कि डीएपी में होता है 46%, वो इसमें 32% है। वहीं इसमें पोटास जो है आपका 16% होता है। अगर हम 10-26-26 वाली एनपीके लेते हैं तो इसमें 10% हमारे पास में नाइट्रोजन आ जाती है, 26% इसमें फास्फोरस होती है, वहीं 26% इसमें पोटास होता है। तो इसमें भी तीनों पोषक तत्व होते हैं। और कुछ एनपीके ऐसी होती हैं जिनमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, लेकिन पोटास की जगह पर किसी में सल्फर आ जाता है, किसी में जो है फास्फोरस की जगह पर जिंक आ जाता है। तो ऐसे भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपको ये तीनों पोषक तत्व वाली एनपीके ही लेनी है जिसमें नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो और पोटास हो। बिजाई के टाइम पर आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें 3 पोषक तत्व पाए जाते हैं मोटा मोटी। इसके अलावा जो एसएसपी है, सिंगल सुपर है, इसमें भी 3 पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन ये तीनों मुख्य पोषक तत्व नहीं होते। ये चीज़ ध्यान में रखें, यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। एसएसपी के बारे में काफ़ी किसानों को मालूम नहीं होता। इसमें फास्फोरस 16% होती है, जो हमें डीएपी से मिलती है 46%, वो फास्फोरस इसमें यहाँ पर 16% ही होती है। वहीं इसमें सल्फर होती है 11 से 12%, जो कि द्वितीय पोषक तत्वों में आता है, सेकेंडरी पोषक तत्व होता है। वहीं इसमें कैल्शियम होता है 18 से 21%। तो ये जो कैल्शियम है ये भी द्वितीय पोषक तत्वों में आता है, यानी कि सेकेंडरी पोषक तत्व ही होता है। तो इस प्रकार से इसमें
फास्फोरस होता है, सल्फर होता है और कैल्शियम होता है। इसमें नाइट्रोजन और पोटास नहीं होता है, तो आपको इसमें अलग से यूरिया और पोटास डालनी पड़ेगी। तो इनमें मोटा मोटी ये डिफरेंस होता है। डीएपी में तो आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास भी होता है। वहीं एसएसपी में फास्फोरस के साथ में सल्फर और कैल्शियम होता है, इसमें नाइट्रोजन और पोटास नहीं होता। तो अगर आप डीएपी का प्रयोग करोगे तो आपको अलग से केवल पोटास मिलानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस 46% पहले से है, तो आपको इसमें पोटास मिलानी पड़ेगी अलग से। अगर आप बिजाई के टाइम पर तीनों पोषक तत्व देते हो तो बिजाई के टाइम पर हम बेसल डोज में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों ही देते हैं, जो कि किसी भी फसल के लिए सबसे जरूरी होते हैं। मुख्य पोषक तत्व, प्राइमरी जो है पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। वहीं अगर हम बात करें एनपीके की, तो एनपीके में तीनों मुख्य पोषक तत्व होते हैं। इसमें नाइट्रोजन 12%, अगर हम 12-32-16 लेते हैं तो, और 32% इसमें फास्फोरस और 16% इसमें पोटास रहता है। तो इसमें तीनों मुख्य पोषक तत्व होते हैं, अलग से हमें इसमें कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम एसएसपी की बात करें तो एसएसपी में फास्फोरस होती है 16%, वहीं इसमें आपको यूरिया अलग से मिक्स करनी पड़ेगी और पोटास भी आपको इसमें मिलानी पड़ेगी, तब जाकर आप इसका प्रयोग कर सकते हो बिजाई के टाइम पर। तो ये दो पोषक तत्व यूरिया और पोटास अलग से मिलाने पड़ेंगे। फास्फोरस इसमें 16% पहले ही रहती है। तो ये इसका जो है पोषक तत्वों का अनुपात रहता है इनमें। अगर हम बात करें कि एक बैग डीएपी का एनपीके और एसएसपी से कितना ज़्यादा प्रभावी है, तो जो एक बैग डीएपी का आता है 50 किलोग्राम का, वो 1.5 बैग एनपीके के बराबर है लगभग। नॉर्मली अगर हम बात करें तो 90 किलोग्राम एनपीके 12-32-16 और एक बैग यानी कि 50 किलोग्राम डीएपी लगभग बराबर मात्रा में फास्फोरस की पूर्ति करते हैं। थोड़ा बहुत किलो आध किलो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हम इतना ही डालते हैं 1 एकड़ में। अगर हम डीएपी की जगह पर एनपीके डालते हैं तो लगभग 1.5 बैग डालते हैं, और अगर हम एसएसपी डालते हैं तो 1 बैग डीएपी के बराबर एसएसपी के लगभग 3 बैग होते हैं। तो हमें अगर 1 बैग आप डीएपी का डालते हो तो एनपीके का आपको उसी जगह पर 1.5 बैग डालना पड़ेगा। अगर आप डीएपी और एनपीके न डालकर एसएसपी डालते हो तो आपको 3 बैग एसएसपी के डालने पड़ेंगे 1 बैग डीएपी की जगह पर। तो ये इसका अनुपात रहता है। और इनके रेट की बात करें तो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में आपको रेट इनके अलग अलग मिलेंगे। अगर हम नॉर्मली डीएपी की बात करें तो डीएपी आपका लगभग 1250 से 1350 रुपये के आसपास नॉर्मली मिल जाएगा आपको मार्केट में। अगर हम बात करें एनपीके के रेट की, तो एनपीके का रेट अनुपात के हिसाब से होता है। 12-32-16 का रेट अलग होता है, 10-26-26 का रेट आपको अलग मिलेगा। और एसएसपी की बात करें तो एसएसपी 400 रुपये के आसपास आपको 1 बैग 50 किलोग्राम का मिल जाएगा। तो ये रेट मेरे आसपास के क्षेत्र के मैंने आपको बताए। आपके एरिया में रेट इनके थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से डीएपी, एनपीके और एसएसपी में हमने डिफरेंस देखा, इनमें कौन से पोषक तत्व कौन सी में होते हैं, ये भी हमने यहाँ पर देखा किस अनुपात में होते हैं। इस वीडियो को उम्मीद है आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर जरूर करोगे, ताकि उन तक भी ये जानकारी टाइम पर पहुँच सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।